Hello friends, welcome to thecommerce.com. Myself Saurabh. Today I will discuss in this video Business Environment Part 8 और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा WTO के बारे में कि WTO क्या है. So WTO is an international trade organization having set of rules and principles mutually designed and agreed upon to promote international trade in general. जनरली जो काम है WTO का वो है सेट करना रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को, जो भी मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड किया जा रहा है दो या दो कंट्रीज के बीच में, उसके लिए रूल्स और प्रिंसिपल को सेट करना और जो भी टैरिफ बैरियर्स है उसको रिड्यूस करना और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव करना, ये काम है WTO का. At the time of establishment of on 1st Jan 1995, WTO had membership of 124 नेशन. जब WTO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1st Jan 1995 को, तब इसके जो मेंबरशिप कंट्रीज थी वो थी 124 और एट प्रेजेंट जो मेंबरशिप कंट्रीज है इसकी वो है 164. वो इंक्रीज़ हो गई है, अब 164 हो गई है. इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द WTO. इंडिया भी उसी का ही एक मेंबर कंट्री है WTO का. हेडक्वार्टर जो है WTO का वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में. और सम एरियाज़ लाइक ट्रेड इन सर्विसेज, प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्टिंग पेटेंट, ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, इस पर जो है WTO ज़्यादा फोकस रखता है कि सर्विसेज पर सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा बेटर मिल सके. कोई भी कंट्रीज़ अगर सर्विसेज से रिलेटेड उनका अगर काम है सर्विस प्रोवाइड करने का, प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जब भी सक्सेस होगा जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकेगा एक कंट्री द्वारा दूसरी कंट्री के अंदर, तो उसको प्रमोट करना. प्रोटेक्टिंग पेटेंट, किसी कंट्री के पास अगर कोई पेटेंट राइट है तो उसे प्रोटेक्ट रखने का काम भी WTO का है. और ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, इस बिज़नेस को टेक्सटाइल और क्लोथिंग के बिज़नेस को भी प्रमोट करने का काम जो है WTO करता है. और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, द प्राइमरी एम ऑफ WTO इज़ टू इम्प्लीमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट. यानी कि जो भी नए नए वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट बनाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम WTO का है. सो प्राइमरी एम यही है WTO का, जो भी नए वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट बनाए जा रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करना. सेकंड, प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, दैट इज़ ट्रेड अमंग मैनी नेशन. यानी कि मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करने का काम भी जो है WTO का है, ऑब्जेक्टिव है उसका है कि. थर्ड इज़ टू प्रमोट फ्री ट्रेड बाय एबोलिशिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर. यानी कि जो फ्री ट्रेड है उसको प्रमोट करना और जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है उनको रिमूव करना. फोर्थ इज़ टू प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड इन अ मैनर दैट बेनिफिट एवरी मेंबर कंट्री. यानी कि इस वे में जो है वर्ल्ड ट्रेड करना कि हर मेंबर कंट्री को उसका बेनिफिट मिल सके. नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट डेवलपिंग कंट्रीज गेट अ बेटर शेयर इन द एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कोरस्पॉन्डिंग टू देयर डेवलपमेंटल नीड. यानी कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेवलपमेंटल नीड्स है, जिसके कारण जो उनकी नीड्स है डेवलपमेंट होने के लिए, उनको फुलफ़िल करना थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपेंड करके उसका एडवांटेज वहाँ से वो कंट्रीज ले सके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ताकि उनकी जो डेवलपमेंटल नीड्स है उनको ईजिली फुलफ़िल किया जा सके. सिक्स, टू रिमूव ऑल हर्डर इन द वे ऑफ ओपन वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम एंड यूज़ वर्ल्ड ट्रेड एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी कि जितनी भी हर्डल्स समस्याएं आती है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर करने में, जो भी टैरिफ ड्यूटीज़ लगाई जाती है, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, उन सभी को रिमूव करना, ताकि बिज़नेस जो है जो दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है वो स्मूथली हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके अंदर भी बूस्ट हो सके. सेवन्थ, टू एनहांस कॉम्पिटिटिव अमंग ऑल ट्रेडिंग पार्टनर सो एज़ टू बेनिफिट कंज्यूमर. यानी कि अगर कंपटीशन जो है क्रिएट होगा ट्रेडर्स पार्टनर्स के बीच में, ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में, उससे जो अल्टीमेटली बेनिफिट मिलेगा वो कंज्यूमर को मिलेगा. क्योंकि कंपटीशन अगर रहेगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर एक फर्म अगर प्राइस कम कर रही है तो दूसरी को भी उसके कंपटीशन के लेवल को मेंटेन करने के लिए, कंपटीशन के लेवल को मेंटेन करने के लिए प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा किसे मिलेगा, कंज्यूमर को. सो टू एनहांस कॉम्पिटिटिव अमंग ऑल ट्रेडिंग पार्टनर सो एज टू बेनिफिट कंज्यूमर. एट्थ, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी विद द व्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द वर्ल्ड. यानी कि जो लेवल है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का उसको इंक्रीज़ करना, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है उसका लेवल भी उसके थ्रू इंक्रीज़ हो सके. एम्प्लॉयमेंट क्योंकि तभी जनरेट
होगी जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज़ होगा। प्रोडक्शन अगर ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा है, इसी के कारण प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के अंदर इंक्रीज़ करना ताकि जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो वर्ल्ड लेवल पर इंक्रीज़ हो सके। नाइन्थ, टू एक्सपेंड एंड यूटिलाइज वर्ल्ड रिसोर्सेज इन मोस्ट ऑप्टिमम मैनर, यानी कि जो वर्ल्ड रिसोर्सेज है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका फुलर यूटिलाइजेशन करना ताकि एक्सपेंशन और जो ग्रोथ है वर्ल्ड इकोनॉमी की वो हो सके इजिली। टेंथ, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड स्पीड अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर नेशन। जो ग्लोबल पॉपुलेशन है यानी कि कंप्लीट वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस मेंबर नेशन का उसके अंदर भी स्पीड अप, उसको क्विकली और रैपिडली जो इसके अंदर डेवलपमेंट करना, ये भी जो ऑब्जेक्टिव है WTO का। 11th, टू टेक स्पेशल स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पुअरेस्ट नेशन। जो पुअरेस्ट नेशन है WTO के मेंबर नेशन के अंदर, जो पुअरेस्ट नेशन है उसको उसका डेवलपमेंट करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स जो है WTO लेता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट जो है फंक्शंस क्या क्या है WTO के। लेइंग डाउन कोड ऑफ कंडक्ट एमिंग एट रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहला फंक्शन क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना ताकि जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर उस सभी को रिड्यूस किया जा सके। सेकंड, इम्प्लीमेंटिंग WTO एग्रीमेंट एंड एडमिनिस्ट्रिंग इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी WTO एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, ये उसको इम्प्लीमेंट करना भी काम जो है फंक्शन जो है WTO का है। थर्ड, कोऑपरेटिंग विद IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड इट्स एसोसिएट फॉर एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन इन ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी मेकिंग। यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के साथ मिल करके काम करता है ताकि प्रॉपरली उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बना सके ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी मेकिंग के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है सेटिंग ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट अमंग मेंबर नेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। एक मतलब कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का भी जो है काम करता है कि जो भी मतलब कि डिस्प्यूट है अमंग मेंबर नेशंस, दो या दो से उनसे ज़्यादा अगर मेंबर नेशन के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको सेटल करने का काम भी किसका है, WTO का है। फिफ्थ, रिव्यूइंग ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द मेंबर कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। यानी कि जो ट्रेड से रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं किसी भी कंट्री द्वारा अगर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई जा रही है तो उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना विद द हेल्प ऑफ, इसके लिए भी एक अलग से बॉडी बनाई जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट इज़ द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, कि वो हर मेंबर जो कंट्रीज़ है WTO की उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिव्यू करती रहती है, ट्रेड से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है किसी मेंबर कंट्री द्वारा तो उसको रिव्यू करते रहना। सिक्स्थ, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड फिजिकल पॉलिसी टू इट्स मेंबर नेशन। यानी कि कोई टेक्निकल अगर असिस्टेंट यानी सहायता चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर नेशंस को, रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड एंड फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड भी मैनेजमेंट उससे रिलेटेड वो भी हेल्पफुल होती है WTO के द्वारा अपनी मेंबर नेशंस को। सेवन जो है एक्टिंग एज ए फोरम फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन। यानी कि जो ट्रेड लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन का मतलब कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सभी को रिमूव करना, तो उसके बीच में एक ये फोरम की तरह काम करता है जिसके अकॉर्डिंग जो भी लिबरलाइजेशंस हैं जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है उसको रिमूव किया जाता है। ट्रेड के बीच में अगर कोई हो रही है, दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड है उसके बीच में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है उस सभी को रिमूव करना, वो काम भी कौन करता है, WTO। तो ये सभी फंक्शंस थे WTO के। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।